महाभारत। नमस्ते, मैं ज्योति महाभारत की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम महाभारत के उन किरदारों के बारे में जानेंगे जिनके बिना महाभारत अधूरी है। अब जैसा कि आप और हम जानते हैं कि महाभारत एक बहुत कॉम्प्लेक्स एपिक है और जिसमें बहुत सारे किरदार हैं, तो उन सब किरदारों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना थोड़ा सा एक्सटेंसिव वर्क हो जाएगा। पर अगर हम सिंप्लीफाइड ऑर्डर में बात को समझाएं उसके कुछ अहम किरदारों के बारे में, तो उनकी अपीयरेंस, तो हम आपको उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे उन्हें आपके सामने रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुरु डायनेस्टी की। कुरु डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई? द कुरु डायनेस्टी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुरु डायनेस्टी की शुरुआती बिंदु पे है राजा शांतनु। कौन थे राजा शांतनु? राजा शांतनु हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक महान राजा थे और प्रमुख प्राचीन महाकाव्यों में से एक महाभारत में उनकी एक अहम भूमिका थी। वो भीष्म पितामह के पिता थे। राजा शांतनु को मेजरली देवी गंगा से उनके प्रेम और विवाह के लिए जाना जाता है। उन्हें मानव रूप धारण करने वाली माँ गंगा से प्रेम हो गया और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। पर विवाह करने से पहले माँ गंगा ने एक शर्त रखी कि वो जीवन में कुछ भी करेंगी, राजा शांतनु उन्हें कभी ना तो कोई सवाल करेंगे, ना ही उन्हें वह कार्य करने से रोकेंगे, और अगर राजा शांतनु ने इस शर्त का उल्लंघन किया तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। तो इन गए वर्षों में देवी गंगा ने कई पुत्रों को जन्म दिया और वो एक एक करके अपने हर पुत्र को नदी में बहा देती। और यह देखकर राजा शांतनु बहुत परेशान थे, पर नियम के शर्त के अनुसार वो देवी गंगा से कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे। अब बात आई, उनके 8वें पुत्र ने जन्म लिया जो थे भीष्म। अब राजा शांतनु से यह सहन ना हुआ। जैसे ही देवी गंगा भीष्म को लेके नदी में बहाने लेके जा रही थी, तभी राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने उन्हें ऐसा करने से मना करा। तब देवी गंगा ने अपना विराट रूप धारण किया और भीष्म को राजा शांतनु को लौटा दिया। पर जाने से पहले उन्होंने राजा शांतनु को यह आश्वासन दिया कि भीष्म बड़े होकर एक महान योद्धा बनेंगे और जब जरूरत होगी वह उन्हें वापस ले जाएंगी। तो आइए अब बात करते हैं राजा शांतनु और देवी सत्यवती, जो कि राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। इन दोनों के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो कि बड़े पुत्र थे, पर वो एक युद्ध में शादी से पहले ही मर गए, तो अब उनके दूसरे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। अब हम बात करते हैं रानी सत्यवती के पहले पुत्र व्यासा जी के बारे में। वह रानी सत्यवती के पहले पुत्र थे शादी से पहले, जो कि शेज पराशर यानी हमारे ऋषि पराशर से उन्हें मिले थे नियोग क्रिया से। तो अब भीष्म के साथ राजा विचित्रवीर्य का रिश्ता एक सौतेले भाई का था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचार्य की शपथ ली और विचित्रवीर सहित अपने अन्य सौतेले भाइयों को कुरु डायनेस्टी यानी कुरु साम्राज्य के सिंहासन पर बैठाने के लिए सिंहासन और किसी भी संभवित उत्तराधिकारी को छोड़ने की शपथ ली थी। भीष्म की इस प्रतिज्ञा के प्रति उनकी कमिटमेंट महाभारत में एक सेंट्रल थीम बनी। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने यह सुनिश्चित किया कि विचित्रवीर्य ही राजा बने। अब यह नियति का खेल ही रहा कि विचित्रवीर्य भी बिना कोई उत्तराधिकारी छोड़े इस दुनिया से चल बसे। अब इस शाही वंश में एक ऐसा संकट पैदा हो गया, पर यहाँ पर ऋषि व्यास जी की भूमिका आती है। राजा विचित्रवीर्य, जिनकी 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका, सेज व्यासा की नियोग क्रिया से अंबिका ने जन्म दिया धृतराष्ट्र को और अंबालिका ने जन्म दिया पांडु को। इसी नियोग क्रिया से सेज व्यासा और एक उनकी दासी थी, उनसे उनको एक और पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम विदुर था, जिन्हें हम एक मार्गदर्शक के रूप में इस कथा में देखेंगे।
विचित्रवीर और रानी अंबिका के बड़े पुत्र धृतराष्ट्र एक नेचुरल हायर थे, यानी वो उत्तराधिकारी थे जन्म से ही। पर एक उनमें कमी थी, वो अंधे थे। उनकी यह कमी उन पे इतनी हावी बनी कि वह राजा ना बन पाए। तो वहीं रानी अंबालिका के पुत्र पांडु को राजा बनाया गया। राजा धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ, और यहीं गांधारी के भाई शकुनी भी हैं, जिनका इस महाकाव्य में एक बहुत अहम रोल है, उसे हम आगे जानेंगे। तो अब राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्र होते हैं। वहीं रानी गांधारी एक पुत्री को भी जन्म देती है जिसका नाम दुशाला है। राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र इस प्रकार से हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहीं राजा धृतराष्ट्र का संबंध अपनी एक दासी के साथ भी था, जिनसे उन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम युयुत्सु था, जो कि कौरवों के सौतेले भाई थे। जी हाँ, ये 100 पुत्र कौरव कहलाए। अब हम बात करते हैं राजा पांडु की। राजा पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती और माद्री पर इस महाकाव्य में हम आगे जानेंगे कि राजा पांडु ने अपना राज्य सिंहासन छोड़ दिया और राजा बनाया धृतराष्ट्र को। उन्होंने अपना सिंहासन क्यों छोड़ा? वह एक श्राप से ग्रसित थे। श्राप यह था कि अगर उन्होंने एक नेचुरल तरीके से बच्चों को जन्म दिया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप उन्हें ऋषि किडंबा ने दिया था, जो कि जंगल में एक हिरण के रूप में थे, और राजा पांडु ने उन्हें धनुष से मारा था। तो जब वह मृत्यु की सेज पर थे तब उन्होंने राजा पांडु को यह श्राप दिया था। तो अब इस श्राप के कारण ही राजा पांडु ने अपना सिंहासन छोड़ा और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वह जंगल चले गए एक योगी का जीवन व्यतीत करने। पर क्योंकि उनकी पहली पत्नी रानी कुंती, उनके पास एक दिव्य शक्ति थी, उस दिव्य शक्ति से देवताओं का आवाहन करके वह उन देवताओं से पुत्र को जन्म दे सकती थी। तो कुछ समय बाद देवी कुंती ने वैसे ही देवताओं का आवाहन करके अपने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि सबसे पहले थे युधिष्ठिर, दूसरे थे भीम, तीसरे थे अर्जुन। वही उन्होंने और उसी वरदान से राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने देवताओं का आवाहन कर 2 पुत्रों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। पर रानी कुंती, जिनको यह वरदान शादी से पहले प्राप्त था, तो उनके मन में एक बार इच्छा आई कि मैं इस वरदान का प्रयोग करके तो देखूं, यह वरदान वाकई में काम करता है या नहीं। तब उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया और उनको उस आवाहन से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कर्ण था। डर के मारे देवी कुंती ने कर्ण को त्याग दिया, क्योंकि वह कुंवारी थी और वो उस पुत्र को पाल नहीं सकती थी। तो इस कहानी में कर्ण का आगे आपको मैं एक अहम रोल बताऊंगी, कैसे कर्ण कौरवों से जुड़ गए, क्यों उन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया जबकि वो कुंती के पुत्र थे। तो पांडु के ये 5 पुत्र पांडव कहलाए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपको अगर इस वीडियो से जुड़े कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर सवालों के जवाब देने की। धन्यवाद।